लाहौर के उबलते गटर बच्चों को निगलने लगे। 5 साला बच्ची घर के बाहर खेलती खेलती खुले गटर में गिरकर जान बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ गलियों को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है और वहाँ पर टफ टाइल्स लगाई जा रही है। एक तरफ तो टफ टाइल्स लगा के और सीवरेज का निज़ाम बेहतर करके जो है वो गलियों को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखिए तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं उनकी सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और गड़े पड़े हुए हैं। और इसी हवाले से अगर मेन हॉल की बात की जाए तो मेन हॉल जो है वो खुले मौत को आवाज़ देने का मंजर जो है वो पेश करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह कई घरों के जो चराग हैं वो अब तक बुझ चुके हैं। इसी हवाले से एक वाक़या जो है वो निश्चित कॉलोनी में पेश आया, जहाँ पर 5 साला बच्ची अपने घर के बाहर जो है वो खेल रही थी। खेलते खेलते जो है वो मेन हॉल में गिरी और गिर कर जो है वो जान बहक हो गई। मुख्तलिफ इलाका मकीनों ने उस हवाले से जो है वो मदद की और बच्ची को निकालने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद जो है वो बच्ची दम जो है वो तब तक तोड़ चुकी थी। इसी हवाले से MCL की जानिब से जो है वो MCL के कॉन्ट्रैक्टर और 3 अफसरान के खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज करवा दी गई है। और इसी तरह देखा जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मेन हॉल का सिस्टम जो है वो खुला तजाद हमारे सामने जो है वो नज़र आता है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मेन हॉल्स इसी तरह खुले मौत को आवाज़ देते हुए दिखाई देते हैं। कई इलाकों की तरफ से इस हवाले से जो है वो शिकायत भी की जाती हैं, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इस हवाले से शिकायत भी की जाती है, लेकिन अब तक जो है इस पर प्रॉपर वे में कोई एक्शन नहीं लिया गया। और पुलिस की जानिब से भी जो है वो पुलिस की मुद्दत में इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। MCL की जानिब से 3 अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा FIR दर्ज कर दी गई है। लेकिन इस हवाले से अगर देखना ये है कि क्या वाकई प्रॉपर वे में इस FIR को दर्ज करवाने के बाद क्या वाकई ही कोई इसमें कमी आ जाएगी, या ये जो खुले हवा में चलते हुए जो हमारे मेन हॉल्स हैं जिसमें आते जाते लोग जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, जाबक हो जाते हैं, क्या वाकई इस हवाले से इस चीज़ में कोई कमी आ सकेगी या इस पर प्रॉपर वे में कोई एक्शन लिया जा सकेगा। अब देखना ये है कि क्या वाकई इस हवाले से कोई एक्शन लेकर इन मेन हॉल्स के हवाले से कोई प्रॉपर वे में कोई इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए जाएंगे ताकि इन मेन हॉल्स के ऊपर जो है वो ढक्कन लगाया जा सके और आवाम जो है जो इसकी ज़द में आ चुकी है वो लोग इस चीज़ का सवाल करते हुए दिखाई देते हैं कि क्या इस हवाले से कोई एक्शन लिया जाएगा या हमारी जो है सुनवाई अब तक नहीं हो सकेगी। इस हवाले से यही देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सफाई का काम जो है वो किया तो जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात करना भी ज़रूरी समझी जानी चाहिए। LWMC और वासा की तरफ से ये काम कर दिए जाते हैं और काम करके वो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो चले जाते हैं, लेकिन देखा नहीं जाता कि क्या आया इसके बाद की एहतियात क्या है और इसके बाद जो है हिफाजत किस तरह से करनी है। वहाँ पर मेन हॉल जो है उसी तरह खुले रहते हैं और इसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर पाइप्स और गलियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार होती हैं। वो उसी तरह जो है वो टूटी हुई बरसों उसको बीत जाते हैं और वो टूटी हुई हमें नज़र आती हैं। कई इलाकों में मेन हॉल जो है वो खुले होते हैं, वहाँ पर बच्चे भी खेल रहे होते हैं। गली मोहल्लों में अगर देखा जाए तो आम तौर पर गुजरने वाले लोग जो हैं वो भी मुश्किलात पेश आती हैं उनको भी, और गली मोहल्लों में जो बच्चे हैं वो आम तौर पर बाहर खेलते हैं, लेकिन खेलते हुए अक्सर जो है वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, वो मेन हॉल्स में जो है वो गिर जाते हैं। रिसेंटली अभी एक वाक़या जो है वो आपके सामने रखा, जहाँ पर 5 साला बच्ची जो है वो मेन हॉल्स के बाहर अपनी गली के बाहर खेल रही थी। वहाँ पर काफ़ी जगहों पर मेन हॉल्स खुले हुए थे, जिसके बायस जो है वो बच्ची उस मेन हॉल में गिरी और इलाका मकीनों की तरफ से उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच ना सकी और जाँ बहक होगी। इसी तरह कई घरों के चराग जो हैं वो अब तक बुझ चुके हैं। इलाका मकीन इस हवाले से काफ़ी शिकायत करते हैं, उनके हवाले से यही कहना है कि हम लोग शिकायत करते हैं, दरख्वास्त दी जाती हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर वे में कोई भी किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो सकी। अब देखना ये है कि क्या वाकई ही इस वाक़ये के बाद और इस FIR के बाद क्या वाकई ही इस हवाले से कोई पॉजिटिव इक़दामात किए जाएंगे जिससे तमाम इलाका मकीन और जो लोग इसकी ज़द में आ चुके हैं वो इस चीज़ से बच सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान इमन यासिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।